हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको हमारे कोर्स साइंस ऑफ प्राइस बिहेवियर स्टडी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई की जानकारी देने के लिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि प्राइस एक्शन स्टडी, प्राइस एनालिसिस किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस नाम की स्टडी से कहीं ज़्यादा बेहतरीन है और इजी टू यूज़ है। और हम अगर सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा रहने वाला है क्योंकि मुझे इसमें आपको पूरी कंसेप्ट को अच्छे से समझाना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आपके ऑफिस या घर में कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है जहां पर आप पीसफुली शांति से बैठ सकते हैं तो वहां जरूर बैठ करके इस वीडियो को सुने या कानों में ईयर प्लग्स लगाकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कम से कम 2 बार जरूर सुने। जब आप पूरी वीडियो सुन लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप खुद अपने आप से इवेल्युएट कर सकेंगे कि प्राइस एक्शन स्टडी आपके लायक है या नहीं है। और अगर पूरी वीडियो सुन लेने के बाद भी आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस रह जाएं तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें या नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क करें। मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और प्राइस एक्शन, प्राइस एनालिसिस के बारे में जानते हैं। जब हम बात करते हैं प्राइस एनालिसिस या प्राइस एक्शन की तो इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा सीधा मतलब है कि हम करंट मार्केट प्राइस को इवैल्यूएट करने की बात कर रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस, जो प्राइस अभी चल रहा है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात करूं, किसी पर्टिकुलर दिन की बात करूं, उस समय पर जो भी भाव चल रहा है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे और पता लगाएंगे कि उस पर्टिकुलर समय में या उस पर्टिकुलर दिन में वहां पर डिमांड क्रिएट हो रही है, सप्लाई क्रिएट हो रही है या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आने वाली सभी थ्योरीज, चाहे वो इलियट वेव थ्योरी हो, नियो वेव थ्योरी हो, डब्ल्यूडी गैन थ्योरी हो, कोई आरएसआई का इंडिकेटर हो, पैराबोलिक एसएआर का इंडिकेटर हो, एमएसीडी हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, मूविंग एवरेजेस हो, जो भी कुछ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है, ये सभी लैगिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ये सभी चीजें काम हो जाने के बाद मुझे इंडिकेट करती हैं। काम हो जाने से मेरा मतलब क्या है कि कहीं कोई डिमांड क्रिएट होती है, कोई सप्लाई क्रिएट होती है, कहीं कोई अनवाइंडिंग होती है। तो ये सभी चीजें हो जाने के बाद टेक्निकल एनालिसिस मुझे कहता है कि अब आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर लीजिए। सिर्फ इसी वजह से मेरे तजुर्बे के अनुसार टेक्निकल एनालिसिस एक लैगिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेट लतीफी वाला इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जब मैं करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करता हूं, प्राइस एक्शन की बात करता हूं, तो प्राइस एक्शन मुझे होते हुए बताता है कि देखिए डिमांड क्रिएट हो रही है, सप्लाई क्रिएट हो रही है या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये एक फर्क है प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बीच का। प्राइस एक्शन मुझे फॉलोअर बनाता है, प्राइस एक्शन मुझे मोमेंटम के साथ रखता है, प्राइस एक्शन मुझे होते हुए बताता है कि ये हो रहा है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस मुझे एस्ट्रोलॉजर बना देता है, मुझे प्रेडिक्शन करना सिखाता है, मुझे अजम्पशंस करना सिखाता है, मुझे ये बोलता है कि ये हुआ था तो ऐसा हो सकता है कि इसके बेस के ऊपर कल ऐसा हो। और यही चीजें जो हैं टेक्निकल एनालिसिस को लैगिंग इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं। सो अब डिसाइड करने वाली बात दोस्तों ये है कि हमें फॉलोअर बनना है, प्राइस फॉलोअर बनना है, मोमेंटम के साथ रहना है, या हमें प्रेडिक्शन करनी है, असम्पशंस करनी है और 3 तुक्कों के साथ काम करना है। एक चीज यहां और बता दूं, आजकल मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि प्राइस एक्शन का मतलब है सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना, किसी तरीके की लेवल बेस्ड ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना या कैंडल पैटर्न्स को पढ़ना। तो मैं यहां पे ये भी चीज क्लियर कर देना चाहता हूं और अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो मुझे किसी भी इन तीनों चीजों की भी जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। प्राइस एक्शन स्टडी सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करती है। और इसको देखने के लिए आपको चार्ट के ऊपर लिए चलता हूं, वहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। तो आइए पहले मेरे साथ चार्ट के ऊपर, ये एक जनरल चार्ट है जो कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जनरली लगा होता है, जिसमें हमने बहुत सारे टेक्निकल टूल्स लगाए होते हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक करके इन सब बीमारियों को, इन सब टूल्स को यहां से हटाते हैं और फिर देखते हैं कि भाव हमें क्या कहना चाहता है। सो मैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर ये आरएसआई नाम के टूल को हटा रहा हूं। ये मैंने आरएसआई को हटा दिया। यहां पर अब ये एक दूसरा इंडिकेटर लगा हुआ है जिसको एमएसीडी बोलते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। मैं इसको भी यहां से हटा रहा हूं, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया। अब ये नीचे कोई डंडियां जो आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम की बार्स हैं, ये वॉल्यूम लगा हुआ आ रहा है, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने, प्राइस एनालिसिस करते समय मुझे वॉल्यूम नाम के इंडिकेटर की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो हम इसको भी हटा देते हैं।
ये मैंने यहां से वॉल्यूम भी हटा दिया। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यहां पे लगा हुआ है, इसको भी हम हटा देते हैं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। सो लीजिए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी हट गया। अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे प्राइस निकल के आ रहा है, जिसकी तरफ आज तक आप लोगों का ध्यान ही नहीं गया। हम लोग बहुत चीजों में उलझे हुए हैं। अभी पिक्चर और क्लियर होगी दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, ये जो चैनल बनाया हुआ है, ट्रेंड लाइन खींची हुई है, इसको भी हम यहां से हटा देते हैं, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने ये नीचे वाली लाइन भी हटा दी और ये ऊपर वाली लाइन भी हटा दी जो हमारे चैनल या ट्रेंड लाइन को पूरा कर रही थी। अब आप देख रहे हैं कि मेरे चार्ट के ऊपर एक ये रेड लाइन मैंने बनाई हुई है, जिसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। ये शायद 20-25 दिन की मूविंग एवरेज लगी हुई है, हम इसको भी हटा देते हैं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मैंने ये मूविंग एवरेज भी यहां से हटा दी। अब मेरे पास क्या रह गया दोस्तों, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल चार्ट रह गया, ये एक बार चार्ट रह गया। अब अगर मैं इतना भी चार्ट को छोड़ दूंगा तो टेक्निकल एनालिसिस मुझे अपनी तरफ खींचेगा और फिर से वो ये कहेगा कि देखिए रेड कैंडल बनी हुई है, देखिए ग्रीन कैंडल बनी हुई है, देखिए कहीं पे कोई डोजी है, कहीं पे कुछ और है। तो हम क्या करते हैं, हम इस बीमारी को भी दूर कर देते हैं। लेकिन वो बीमारी दूर करने से पहले मैं यहाँ एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल बनी है तो वहां पर माल बेचा ही गया होगा या सप्लाई ही क्रिएट हुई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। रेड कैंडल के अंदर भी डिमांड क्रिएट होती है, ग्रीन कैंडल के अंदर भी सप्लाई क्रिएट होती है। जब आप कोर्स में मेरे साथ जुड़ेंगे मैं ये चीजें आपको दिखाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, इन कैंडल की बीमारियों को, ताकि टेक्निकल से हमें अपनी तरफ ना खींचे, इसको भी हम हटा देते हैं। और साथ ही साथ मैं इन कैंडल्स का कलर भी चेंज कर देता हूं। मुझे ग्रीन और रेड कैंडल के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। मुझे किसी तरीके की कोई बुलिश कैंडल्स, मुझे किसी तरीके की कोई बेयरिश कैंडल्स, मुझे किसी तरीके के हैमर, मुझे किसी भी तरीके के इवनिंग स्टार, डोजी या ऐसी फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। सो इन सब चीजों को भी हम अपने चार्ट से हटा देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बार चार्ट में कन्वर्ट किया और सभी बार्स का मैंने एक जैसा कलर कर दिया। मेरे को कलर के झंझट में भी नहीं पड़ना है। अब हुआ क्या दोस्तों, अब नीचे से मेरे सामने ये एक प्राइस बेस्ड चार्ट निकल करके आया। एक एक बार, एक एक कैंडल जो बनी, उसके अंदर कोई कुछ एक्टिविटी हुई तभी वो बनी। अब वो एक्टिविटी क्या हुई, आज तक हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि वो एक्टिविटी 4 तरीके की ही एक्टिविटी होती है। कि या तो उसमें एक बार जब बनती है, कैंडल जब बनती है, तो उसमें एक ओपनिंग प्राइस होता है, एक हाई प्राइस होता है, एक लो प्राइस होता है और एक क्लोजिंग प्राइस होता है। राइट, हम यही पढ़ते आ रहे हैं। मैं आज आपको एक नई चीज बताता हूं, जो कि मैं बता नहीं रहा, आप लोगों को पता है, लेकिन कभी आपका ध्यान नहीं गया उस तरफ। वो चीज क्या है, जब वो ओपन हाई लो क्लोज बन रहा था, कि मान लीजिए वो एक ये कैंडल थी, सपोज हम इस एक कैंडल की बात कर रहे हैं, और वहां पर जब ये हाई, ये लो, ये ओपन और ये क्लोज बना रहा था, तो इसके साथ यहां पे कुछ और भी हो रहा था। क्या हो रहा था, इस पूरी बार के अंदर कोई डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट बुकिंग, अनवाइंडिंग ये भी तो हुई होगी। अगर उस भाव, ये मैंने एक आपको एग्जांपल देने के लिए 1 घंटे का चार्ट लगाया हुआ है, निफ्टी का चार्ट है। उस 1 घंटे के अंदर जब इस बार ने एक ओपन हाई लो क्लोज बनाया, तो इस बार के अंदर कोई काम भी तो हुआ। वो काम क्या था, वो डिमांड क्रिएट हुई होगी, सप्लाई क्रिएट हुई होगी, प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, या डिमांड की अनवाइंडिंग हुई होगी, या सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई होगी। कुछ तो हुआ होगा उस ओपन हाई लो क्लोज के अलावा। हमें वो देखना है। एक्चुअली हम अब तक क्या देखते आ रहे हैं, हम ओपन देख रहे हैं, हाई देख रहे हैं, लो देख रहे हैं, क्लोजिंग देख रहे हैं। उससे क्या मिला, उससे हमें सिर्फ प्रेडिक्शन करनी मिली। और उस ओपन हाई लो क्लोज को भी हमने थोड़ा सा, अगर हमारा दिमाग वहां तक पहुंचता, उससे पहले हमने उसके ऊपर ट्रेंड लाइंस खींच दी, हमने उस वहां पर मूविंग एवरेजेस लगा दी कि भाव यहां कटेगा तो बाय कर लेंगे, नीचे जाएगा तो सेल कर देंगे। हमने वहां पर वॉल्यूम नाम की चीज को घुसा दिया कि वॉल्यूम बढ़ा है तो बढ़ जाएगा, घटा है तो घट जाएगा। हमने बहुत सारी इस तरीके की फालतू की चीजों को चार्ट के ऊपर डाल दिया, जबकि असल जो भाव के अंदर था, उस भाव में जो हो रहा था, उस तरफ उस चीज को हमने देखना इग्नोर कर दिया। और इसी चीज को हमने इस कोर्स के अंदर समझना है। एक बार हम वो चीजें देखनी समझ गए, एक बार उन चीजों को हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस नाम की किसी भी बीमारी की जरूरत नहीं है। कि
हाँ दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट मार्केट प्राइस को फॉलो कर डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग को देखा जा सकता है। और उसको देखने के लिए किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, किसी भी तरीके के टेक्निकल टूल्स की जरूरत नहीं है। उसको देखना बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से हम देख सकते हैं। और मैं गारंटी से बोलता हूं, आप में से बहुत से लोग जो इस बाजार में थोड़ा सा भी समय बिता चुके हैं, जिनको थोड़ी सी भी टेक्निकल एनालिसिस नाम की चीजों के बारे में पता है, वो सब ये चीजें जानते हैं। लेकिन आपका कभी ध्यान ही नहीं गया, आपने कभी उन चीजों की तरफ रोशनी डाली ही नहीं कि वो भाव अपने आप आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप टेक्निकल एनालिसिस के चक्रों में उलझे हुए थे। मैं आपको कोई करंट मार्केट प्राइस को पढ़ना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको कोई मैजिक वैंड नहीं देने वाला, मैं आपको कोई नई चीजें नहीं सिखा रहा। चीजें वही हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन का तरीका अलग है, उन चीजों को देखने का नजरिया अलग है, उन चीजों को इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग है। जब आप उस तरीके से चीजों को देखेंगे, जैसा अभी मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि आज तक आप देखते आ रहे हैं कि एक ओपन है, हाई है, लो है, क्लोज है। अरे भाई, इसके अलावा इसके अंदर काम भी तो हुआ उस दिन। अब वो काम को पकड़ना है, वो काम क्या हुआ, या तो डिमांड क्रिएट हुई, या सप्लाई क्रिएट हुई, या प्रॉफिट बुकिंग हुई, या अनवाइंडिंग हुई। और वो देखना, पढ़ना, समझना इतना आसान है कि एक लेमैन भी बहुत इजीली समझ जाता है। और अगर आप थोड़े बहुत भी मार्केट के जानकार हैं तो उसको पढ़ना करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और पूरी हैंड होल्डिंग के साथ आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी, पूरी चीजें आपको बताई जाएंगी। कब खरीदना है, कब बेचना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कब री एंट्री करनी है, और उससे भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कब दूर रहना है। दूर रहने से मतलब क्या है कि जब कभी भी मार्केट में सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट हो तभी आपको कोई काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि सफिशिएंट डिमांड सप्लाई क्रिएट नहीं होती, उस ऐसे समय पर दूर रहना है बाजार से, चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करना। जरूरी नहीं है कि हर समय आपका कोई सौदा होना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अब सफिशिएंट डिमांड और सफिशिएंट सप्लाई का क्या मतलब है, ये चीजें भी हम कोर्स में पढ़ेंगे, हमें सब कुछ दिखेगा, हम सब कुछ सीखेंगे और उसको फॉलो करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि मुझे कितने दिनों का डाटा चाहिए, मुझे कितने दिनों का उस प्राइस को फॉलो करना है, मैं कितने दिन पीछे का देखूं, कितने दिन पीछे का नहीं देखूं। तो चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा, थोड़े से बड़े का मेरा मतलब ये है 20-25 दिन का हमें डाटा चाहिए। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं, एक दिन से लेकर 1 महीने 2 महीने तक की पोजीशन बना रहा हूं, तो मुझे सिर्फ पिछले 3-4-5 दिन का डाटा चाहिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है पीछे का डाटा देखने की, मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए देखने के लिए। मुझे पीछे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कोई मतलब नहीं है पीछे से। मेरे को सिंपल आज करंट की बात करनी है, आज क्या हुआ या 1-2 दिन में क्या हो रहा था। उस 1-2 दिन के बेस के ऊपर अगर डिमांड क्रिएट हो रही थी, एक जगह से भाव चलना शुरू हुआ, वहां पे फिर से डिमांड क्रिएट हुई, फिर डिमांड क्रिएट हुई, फिर डिमांड क्रिएट, वो होती जा रही है, मैं भाव के साथ चलता चला जा रहा हूं। जहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, जैसे डिमांड दिखी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखेगी। उसको देखने का कोई तरीका है और हम उस तरीके के हिसाब से अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे और जब प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी हम निकल जाएंगे। फिर वहां वेट करेंगे कि अब भाव क्या कर रहा है। अगर वहां पर दोबारा डिमांड क्रिएट हो रही है तो हम भी बाय करेंगे, अगर वहां सप्लाई क्रिएट हो रही है तो हम बेच देंगे। अगर वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, अभी सफिशिएंट डिमांड सप्लाई क्रिएट नहीं हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो हम बाहर बैठकर वेट करेंगे। और इन सब चीजों के लिए मुझे कोई बहुत पीछे का डाटा नहीं चाहिए, मुझे सिंपल 2, 4, 5, 10 दिन की कहानी को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करना है। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आप लोगों में से कितने लोगों का उस चीज पर कभी ध्यान गया या नहीं गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी ड्यूटी है मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजों से, रियलिटी से अवगत कराऊं। वो एक और रियलिटी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो क्या, मान लीजिए कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 100 करोड़ वाले को एक अधिकार एक्स्ट्रा मिला हुआ है कि वो 9:15 से पहले आए, बाजार खुलने से पहले, और खरीदी बेची कर ले, या 3:30 के बाद वो बाजार में आए और खरीदी बेची कर ले। कहने का मतलब क्या है कि चाहे कोई 1 लाख रुपए की कैपिटल वाला आदमी है, चाहे कोई 100 करोड़ की कैपिटल वाला आदमी है, सभी के लिए बाजार 9:15 बजे खुलेगा, 3:30 बजे बंद हो जाएगा। और उसी 6-6.5 घंटे के दौरान आपको वो सब काम करने हैं जो भी आप करना चाहते हैं। करते क्या हैं, या तो आप पोजीशंस को बिल्ड करते हैं या अपनी पोजीशंस में से निकलते हैं और शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाते हैं। ये 2-3 काम ही होते हैं। अब मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों, बड़े आराम से एक बात को सोचिए।
चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा FII है, चाहे DII है, चाहे HNI है, कोई बड़ा इन्वेस्टर है, कोई भी है, वो उसी 6.5 घंटे के दौरान ही अपनी पोजीशंस को बनाएगा। अब जब वो उसी 6.5 घंटे के दौरान अपनी पोजीशन को बना रहा है, तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, वो सब उस बार के अंदर, उस प्राइस के अंदर, उस करंट मार्केट प्राइस के अंदर दिखता है। देखने की सिर्फ समझ चाहिए, अकल चाहिए, जो कि मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, राइट। अब इससे होगा क्या कि जब भी वो कुछ हो रहा होगा, हमें पता चलेगा होते हुए, हमें होते हुए दिखेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज को कि कोई लोग, मुझे पता है, जोड़ देंगे कि सर 2 लाख क्वांटिटी बिकी या 50 लाख क्वांटिटी बिकी, या सर किसी ऑपरेटर का, या सर किसी FII का नाम आएगा कि वो माल बेच रहा है, या सर कुछ और ऐसा कुछ होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी माल बिकेगा या खरीदा जाएगा, कौन खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, इन सब झंझटों में हमें नहीं पड़ना है। मेरा इन चीजों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, ना ही मैं आपको कोई ऐसी चीज सिखाने वाला हूं। जब भी भाव में कुछ बड़ी क्वांटिटीज खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं, तो भाव कुछ ऐसा करता है जो कि हमेशा होता है। मैं आपको वो सिखा रहा हूं। वो क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें कोर्स की बातें हैं। मेरी भी मजबूरी है, मैं भी सारी बातें आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जब भी वो होगा, जब भी वो होता है, होता आ रहा है और आगे भी होगा, वो भाव में दिखता है। उसको देखने का कोई तरीका है, मैं आपको वो चीज सिर्फ सिखा रहा हूं यहां पर इस कोर्स के माध्यम से। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब भी हम करंट मार्केट प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, जहां भी हम करंट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, हम प्राइस एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं, तो उसको करने, समझने, देखने के लिए मुझे किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, मुझे किसी भी तरीके के गैन थ्योरी, इलियट थ्योरी, वॉल्फेर थ्योरी की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने भी आपको चार्ट पे दिखाया, मुझे किसी तरीके के इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर्स की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 400 से ज्यादा इंडिकेटर अवेलेबल हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों उसमें से। ना मैंने जैसा भी आपको चार्ट के ऊपर दिखाया, क्या मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर था? आंसर इज नो, हमें नहीं चाहिए। हमें किसी भी तरीके के कैंडल पैटर्न की, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल्स, हैमर्स, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने वो बीमारी भी दूर कर दी। मुझे किसी तरीके के चार्ट पैटर्न को नहीं देखना है प्राइस एनालिसिस करते समय। डबल टॉप, डबल बॉटम, बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पर हो रहे हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को देखता ही नहीं हूँ। सिमेट्रिकल और पता नहीं किस तरीके के क्या क्या कितने सारे पैटर्न्स बनाए हुए हैं, हमें वो कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी तरीके के फिबोनाची लेवल, पाइवट लेवल, कैमरीरा लेवल को यूज नहीं करना है। किसी भी तरीके की सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं देखना है। R1, R2, किसी भी तरीके का कुछ भी झंझट में नहीं पड़ना है। हमें किसी भी तरीके के कॉल पुट डाटा को भी वॉच नहीं करना है। हमें किसी भी तरीके की इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है, करेंसी में क्या हो रहा है, क्रूड में क्या हो रहा है, हमें ये सब भी नहीं देखना है। इन सब की चिंता हमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और प्रैक्टिकली समझिए। मैंने अभी आपको क्या कहा, जो बड़े हाथ, जो स्मार्ट मनी, जो बड़ा पैसा कुछ कर रहा है भाव के अंदर, उसको आप बेवकूफ मत समझिए। उसके पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हमसे ज्यादा सोर्सेज हैं, हमसे ज्यादा अकल है। तो उन्हें पहले काम कर लेने दीजिए, हम उनको फॉलो करेंगे और पैसे से पैसा बनाएंगे। हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। मैं यहां पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो अपने 20 साल के स्टॉक मार्केट कैरियर से मैंने एक चीज सीखी, वो क्या, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है मेरे बहुत से भाई बहन ये सुनने के बाद नाराज हो जाएं, उनको ये बात बुरी लगे, लेकिन मेरा एज अ टीचर फर्ज है आपको सच्चाई से अवगत कराना। और वो सच्चाई क्या है दोस्तों, इस कंप्यूटर के सामने अगर आपको पैसा बनाना है, आप जितने बड़े बेवकूफ, नासमझ, अनपढ़ बनकर बैठेंगे, उतने ज्यादा पैसे आएंगे। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। हो रहा है, आप कीजिए, फॉलोअर बनिए। मैं आपको पहले, जब से ये मैंने वीडियो शुरू की है, मैं यही बोलता आ रहा हूं, बिकम अ फॉलोअर इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टर।
आप जो हो रहा, आपको पैसा कमाना है या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है। अगर आपको ईगो को सेटिस्फाई करना है, आपको रीजंस चाहिए, तो सॉरी, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आप मेरे पास मत आइए। आप प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं, प्रेडिक्शन करते रहिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि प्रेडिक्शन कर कर कितनी बार आप सही हो गए, कितनी बार आप गलत हुए, और सही होने के बाद कितना पैसा कमाया या सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई किया। अगर आपका मकसद ईगो सेटिस्फाई करना है, आपको प्रेडिक्शन करना अच्छा लगता है, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको फॉलोअर बनना है, पैसा बनाना है, धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे चलना है, तो ये कोर्स आपके लिए है। आपको सब कुछ होते हुए पता चलेगा। जैसा मैंने अभी कहा, हमें किसी भी चीज की, चाहे वो आरबीआई पॉलिसी है, इन्फ्लेशन है, कोई वॉर्स हैं, कुछ भी, कोई इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम रोज नॉइसेस सुनते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, रातों की नींद हमने हराम की हुई है हमारी। तो हमें वो सब झंझटों में नहीं पड़ना है दोस्तों। आपकी मेरी कैपिटल 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ है। इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि कोई ट्रेडर भाई हमारे बीच में होगा जिनकी कैपिटल 10, 20, 50 करोड़ से ज्यादा होगी। लेकिन हम उन हाथियों से लड़ रहे हैं जिनकी कैपिटल 1000 करोड़ है, 5000 करोड़ है। अगर वो माल बेच रहे हैं, वो पागल नहीं है, उनको बेच लेने दीजिए, फिर हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। उनको खरीद लेने दीजिए, फिर हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। टॉप और बॉटम पकड़ने की चिंता मत कीजिए। टॉप और बॉटम ना कोई पकड़ सका है, ना कोई पकड़ पाएगा। अगर भाव 100 रुपए से चलकर 1000 रुपए गया है और वापस 1000 से घूमकर 500 आया है, तो 100 रुपए पे खरीदने की मत सोचिए। मैं 150 रुपए पे खरीद लूंगा, मैं वापस जब गिर रहा होगा तो 950 रुपए पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मैं बीच के 800-900 पॉइंट जरूर खाऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, और वो मिलते हैं। लेकिन अगर आपको टॉप पकड़ना है, बॉटम पकड़ना है, सॉरी, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। ना मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसी जादू की छड़ी दे रहा हूं कि रातों रात कोई चमत्कार होगा और आप भाव को फॉलो कर कर पता नहीं क्या से क्या कर लेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकल रहिए। लाइफ में जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना अच्छा है। चीजों को देखिए, समझिए और उनके साथ साथ चलते चले जाइए। डेफिनेटली कुछ तरीके हैं, आप उनको ढंग से फॉलो करेंगे डिसिप्लिन के साथ, तो डेफिनेटली आप तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। कम बैक टू आवर टॉपिक। हमें किसी भी तरीके का FII, DI डाटा भी नहीं देखना है। हमें किसी तरीके की SGX निफ्टी और डाउ फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। ओनली बिकॉज ऑफ द वन रीजन कि अगर कोई माल बेचकर गया है तो मैं भी बेचकर गया हूं। डाउ अपने आप नीचे आ जाएगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप जब बाजार बंद हो रहा था, बाजार ऊपर की तरफ था, डिमांड क्रिएट हुई थी, हम बाय करके गए थे, लेकिन उसी समय पे डाउ फ्यूचर 300-400 पॉइंट नीचे था। पूरे बाजार में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, भाव ऊपर ही चलना शुरू हो गया और डाउ फ्यूचर क्या कर रहा था उसको छोड़ देते हैं। मैं ये सब चीजें आपको, जब आप कोर्स कर लेंगे तो आप ये होता हुआ देखेंगे। अब फिर से उसके पीछे रीजन वही है दोस्तों कि अगर भाव में डिमांड क्रिएट हुई है तो डेफिनेटली वो ऊपर जाएगा। 100 में 10 बार ऐसा भी होता है कि वो वहां से अगर नहीं गया, उससे बड़ी सप्लाई कोई क्रिएट हो गई, तो डेफिनेटली नीचे आएगा। वो निकलेंगे, हम भी निकल जाएंगे, वो माल बेचेंगे, हम भी बेच लेंगे। मैं फॉलोअर हूं, मैं प्राइस फॉलोअर हूं, मैं डिमांड फॉलोअर हूं, मैं सप्लाई फॉलोअर हूं, मैं प्रॉफिट बुकिंग फॉलोअर हूं। मैं फॉलोअर हूं और मुझे फॉलो करना अच्छा लगता है। मुझे प्रेडिक्शन करने से दूर रहना है। मुझे कोई किसी को लाल फीता नहीं दिखाना है कि देखिए मैंने कहा था और ये हो गया। मुझे ऐसी चीजों से दूर रहना है। अगर आपकी भी यही मंशा है, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। हमें किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन या गेस वर्क को नहीं करना है। अब जब हमें ये तो चीजें हमें पता चल गई कि हमें क्या नहीं करना है, अब हमें क्या करना है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हमें करनी है। हमें क्या करना है दोस्तों? सिंपल प्राइस बेस्ड चार्ट हमें फॉलो करना है, जैसा मैंने भी आपको दिखाया। सिंपल प्राइस बेस्ड चार्ट को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें सब कुछ होते हुए पता चलेगा कि हम क्या हो रहा है। जब हम प्राइस को फॉलो करेंगे तो हम हमेशा मोमेंटम के साथ रहेंगे, हम हमेशा भाव के साथ चलेंगे और पैसे से पैसा बनाएंगे। चाहे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट पूरे दिन में मार्केट में देने हैं। चलते हुए बाजार में सिर्फ 5 से 10 मिनट हमें निकालने हैं। क्यों है ऐसा? ये सब कोर्स की बातें हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, इंट्राडे कर रहे हैं, तो जैसा आप सब जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चिपक कर कंप्यूटर के साथ बैठना पड़ेगा। अगर उतना टाइम आप दे सकते हैं
तो आप इंट्राडे कीजिए। लेकिन अगर आप अपने किसी व्यापार में, अपने जॉब में या किसी और चीज में इन्वॉल्व हैं तो इंट्राडे इज नॉट कप ऑफ योर टी। आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए और या इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो या इंटरनेशनल मार्केट्स हो। अब वो ऐसा क्यों होगा? फिर रीजन सेम वही है कि डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट बुकिंग, अनवाइंडिंग तो हर जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर डिमांड सप्लाई ना क्रिएट होती हो, जहां पर बड़े प्लेयर्स ना हो। वो लोग माल बेचेंगे तो डेफिनेटली सप्लाई क्रिएट होगी, वो लोग माल खरीदेंगे तो डेफिनेटली डिमांड क्रिएट होगी और हम उन्हीं की एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं। चाहे कोई भी मार्केट हो, हम वहां पर काम कर सकते हैं। कोई थ्योरी नहीं है, 100% प्रैक्टिकल कोर्स है। लाइव मार्केट में सीखेंगे, बिल्कुल आराम से पीसफुली काम करना है, बिना किसी टेंशन के, और वेल्थ क्रिएशन की तरफ साथ साथ बढ़ना है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने पूरे कोर्स की जानकारी प्राइस बिहेवियर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यही कोर्स का कंटेंट है जो आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से भाव में जब भी डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग पैदा होती है उसको कैसे देखा जाता है, उसको देखने का कोई तरीका है। मैं आपको वही सिखाने वाला हूं इस कोर्स के दौरान। सब चीज़ों को समाप्त करूं तो इन नेटशल रिजल्ट दोस्तों ये है कि फॉलोअर बनिए, करंट मार्केट प्राइस को फॉलो कीजिए। जब आप करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करेंगे तो आपको सब कुछ होते हुए आंखों के आगे नजर आएगा कि ये चीजें हो रही हैं। किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है कि कल डाउ यहां खुलेगा या इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ चीजें आपके सामने होंगी। हम बेसिकली, आप चीजों को समझिए, हम कर क्या रहे हैं। हम बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटीज को पकड़ रहे हैं। हम FII, DII, स्मार्ट प्लेयर्स, आप नाम उसको कुछ भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो बड़े हाथ माल बेचते हैं तो भाव में दिखता है, कुछ ऐसा होता है जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मैं आपको वो सिखा रहा हूं। जब वो लोग माल खरीदेंगे या बेचेंगे या प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वहां भाव में कुछ होता है जिसको पढ़कर हम ये पता लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, किसने किया, कितना किया, क्यों किया। इन चीजों पे नहीं जाना है, बहुत आराम से भाव को वॉच करना है, उसको पढ़ना है। मैं आपको वही पढ़ना यहाँ सिखाऊंगा। उसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ अनवाइंडिंग करनी है, कहाँ री एंट्री करनी है और कहाँ पर चीजों से दूर रहना है और वेट करना है कि पहले वो लोग अच्छे से माल बेच लें या खरीद लें, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्राइस एक्शन, प्राइस एनालिसिस, प्राइस बिहेवियर स्टडी जो कि डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, आपको पूरी तरीके से उस कंसेप्ट की जानकारी मिल गई होगी। और यदि अभी भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।